और कौन कई भगवान के पार्षदों की कृपा, भगवान के पार्षदों की कृपा सिर्फ म्रियमाणस्य हरेर नाम की मृत्यु के समय हरि का स्मरण कर लिया तो भव से पार हो गए। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी यदि म्रियमाणस्य उस अवस्था में भगवान का स्मरण कर लेंगे तो भव से पार हो जाएगा। कहा सुनो, एकादासौ वनं यातः एकदासौ वनं याता पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तथाप्रता फल्पपुष्पसमत्कुशान्। जो है एक समय ब्राह्मण ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि बेटा जंगल में जाकर के हवन के लिए संध्या लाओ, पुष्प भी लेकर के आओ, कुशा भी लेकर के आओ। तो वह बालक जंगल में गया, हवन के लिए लकड़ी ली, कुश लिया, पुष्प चयन किए, लेकिन एक उसने वेश्या को देखा। एक पुरुष दोनों जो है मधु एक ही उसमें जो पान कर रहे हैं, सुरा पान कर रहे हैं, मंद मंद बूंदें पड़ रही हैं और दोनों नशे की हालत में हैं। कुसंगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है और संगति का असर बड़ी देर में पड़ता है। कुसंगी जल्दी मिल जाएंगे पर अच्छे पुरुष बड़ी देर में मिलेंगे। पर वह बालक गायत्री का जाप करता, भगवान का कीर्तन करता, भजन करता, लेकिन उसका प्रभाव, उस वेश्या का प्रभाव उस बालक पर पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब तो उसका मन कहाँ लग गया? विप्राम सुभारयां प्रौढ़ां कुले महते लंबतां विसारयानिरात पापा स्वैरण्यापान्तिवी। ब्राह्मण ने उसका विवाह हो गया था, स्वयं की पत्नी को त्याग दिया। माता पिता को नाम डुबायो, माता पिता को नाम डुबायो, माता पिता को नाम डुबायो। ब्राह्मण सबे बेसरायो, ब्राह्मण कर्म सबे बेसरायो। जो अपना कर्म था वह तज दिया उस मूर्ख ने, घर की नारी को भी त्याग दिया। विप्राम स्वभारयाम
कुलेलम कहताम विसर्जा, रात उसका विसर्जन कर दिया, उसकी ओर भी नहीं देखता। तो उस वेश्या का चिंतन करने लगा। अब तो क्या किया इसने, पवहारस्या कुटुम्बन्या कुटुम्बम मंदधीर्यम। आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो त्याग दिया, क्या लाइट आ गई क्या? लगवाओ मैं मेरा लाइट पे जोड़ दा। लाइट वो नहीं बड़े घंटा ले रखिए था कट बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वोल्टेज ठीक हो रहा है इसके? सही है, चलो ठीक। तो इसने स्वयं की पत्नी को त्याग दिया, पर चिंतन उसका उसी के पास संसर्ग हो गया, उसी के पास यह रहने लगा। और धीरे धीरे उस वेश्या के पुत्र भी हुए। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो, अब तो यह जो है चोरी करके धन भी ले जाए, सब उसी पर नौछावर कर। पर उसी वेश्या के पास रहा करे। अब तो सब पाठ पूजा सब कुछ बंद, और सुरापान करना, चोरी जुआ खेलना इस प्रकार हो गया। यदा नारायणेति जगाद चतुर रक्षरम। यदि कोई नारायण 4 अक्षर को भी सुमरण कर ले, हे राजन परीक्षित, तो हो सकता है भव से पार हो सकता है। जय हो। नारायण ही शब्द भगवान के 4 अक्षर का सुमरण कर ले, प्रायश्चित कर ले, तो उसके सारे पाप कट सकते हैं। तो कहा गुरुदेव, तो क्या इस ब्राह्मण ने 4 अक्षरों को सुमरा? इस ब्राह्मण ने क्या 4 अक्षरों का याद किया? यदसौ भगवान नाम प्रेमाणम समग्रेत। क्या हुआ कि एक बार संत महात्मा आए तो कहाँ रुकना चाहिए? तो किसी ने मजाक में कह दिया, कहीं चले जाओ, कहीं अजामिल पंडित जी के घर पहुंच जाओ, वो अच्छी सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, साधु सेवा करते हैं। और अजामिल पंडित जी के यहाँ तो क्वार्टर की बोरियां भरी पड़ी हैं। तो जब इसके आचरण देखे, संत पहुंच तो गए दरवाजे, आवाज लगाई पर वो वेश्या आई, बिठाया। संत समझ गए कि आ तो गलत जगह गए। उसी समय यह
अजामिल आ गया, चरण पकड़ लिए, कहा महाराज खाने पीने का प्रबंध करवाया, लेकिन समझ गए कि ये भाई जो कुछ है जो ही राम सो ही राम, जो हुआ सो ठीक है, लेकिन चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ, अब ठाकुर जी जाने, अब गलत माल है जो कुछ है ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसादी पाई अजामिल पंडित जी के यहाँ। भैया सच्चे संत मिल जाए तो जीवन संहार देते हैं। काय बेटा आवाज मत करो। तो जब संत जाने लगे, विचार किया जाति का ब्राह्मण है पर जो है पद भ्रष्ट हो गया है, इसको तो संभाल देना चाहिए। कहा बेटा तुम्हारा जो बालक हो उसका नाम तुम नारायण जरूर रख लेना, ये हमारे शब्दों को कभी भूल मत जाना। और संत तो यह बात कह करके चले गए। जब बालक हुआ तो उसका नाम अजामिल ने नारायण ही रखा। जब नारायण नाम रखा तो उस बालक से इतना प्रेम हो गया कि उठते जागते बेटा नारायण कहाँ। यद सौ भगवान नाम म्रियमाण समग्रहित, मरते समय भगवान इसने किनको याद किया? भगवान को याद किया। म्रियमाणस्य हरे नाम स्मरणम, अरे इसने भगवान को स्मरण नहीं किया, इसने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण कहाँ हो? क्या कि जैसे ही यम के दूत आए और बड़े विकराल थे तो ये डर गया, इसकी हालत खराब हो गई, तो अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण 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 नारायण। तो भगवान के वहां पर पार्षद आ गए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे दोनों पार्षद आ गए, सुखदेव स्वामी कहते हैं जब जो है राजन ये जो है भगवान के पार्षद आ गए तो कहने लगे तुम कौन हो? भगवान के पार्षदों ने पूछा कि तुम बताओ पहले अपना आता बता दो। कहा हम जो है धर्मराज महाराज के दूत हैं। कहीं किस लिए आए? कहीं आप कौन हैं? कहीं हम भी किन्हीं के दूत हैं। कहीं ये रस्सी गले में पड़ी है, ये पांच को छोड़ दो। कहीं हम इस प्रकार नहीं छोड़ सकते हैं। अरे कहीं तुमको छोड़ना पड़ेगा। बताओ धर्म के लक्षण क्या है? किस बात की इसको सजा दे रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? तो जो है दूत कहने लगे कहीं सुनो महाराज, धर्म के लक्षण हम बताएं तुमको। इसने जीवन पर्यंत सोहम व्याक्तम पतस्यामि नरके भ्रष्टारुणे धर्म कामनो यत्र विदन्ति यम यातना। कहिए होगी तो सिर्फ नरक का है, क्योंकि इसने स्वयं की नारी को विसार दिया और अपने माता पिता को जो है विसार दिया, वैश्या के साथ रहने लगा और इसने सुरापान किया। इसके सर्व जो है कर्म थे वह अच्छे विनिष्ट हो गए, पर इसका अब कोई ऐसा कर्म नहीं बचा है। अच्छा यम के दूतों के पास से छुड़ा दिया।
हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादिषु सद्या स्वरूपम जग्रे भगवत्पार्श्ववर्तिनः। हे राजन, अजामिल ने मन में संकल्प कर लिया कहीं मैं छूट जाऊं प्रभु की कृपा से तो ये जीवन जो है हरिद्वार में ही भगवान का भजन करूंगा और ये शरीर वहीं पर छोड़ दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया समझ आया, कहा कि एक बात बताओ, तुम जो म्रियमाणे हरे नाम गृणपुत्रोपचारितं अजामिलोपगाधं किं पुनः श्रद्धा गृणान्। अरे इसने अजामिल ने मृत्यु के समय पुत्र ही नाम से भगवान नाम का उच्चारण हो गया। इसने तो अपने पुत्र को बुलाया और यहाँ तो भगवान की नाम का स्मरण हो गया। नाम लेते ही सारे पाप छूट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जो है सुखदेव स्वामी कह रहे कि हे राजन, इस प्रकार यमदूतों को घुड़का दिया और वहां से भगा दिया और यमदूत जो है धर्मराज महाराज के पास पहुंचे। क्या कह रहे जाकर के, अब नहीं काम हमारे अब कछु लेओ दंड और पास, दूत कर्म अब नहीं करे भव पाप को नाश। सुन बोले यमराज तब दूतन सो मुस्काय, क्रोध शांत उनको कियो बहुविध रहे समझाए। कहा अरे धर्मराज महाराज मुस्कुरा गए, क्रोध शांत किया। अरे कहिए दंड पाश को मत रखो। कही एक बात बताओ महाराज, आप ही स्वामी हो कि आपके ऊपर के कोई और है? तो मुस्कुरा गए, तुम हमारी नौकरी करते हो, हम भी किसी दूसरे की नौकरी करते हैं। बताओ गांव में नगर में चोरी हो जाए तो पकड़ने कौन आते हैं? कलेक्टर आता है पकड़ने? कौन आता है? पुलिस वाला। पुलिस वाला ले जा करके थाने में जमा कर देता है। उसका अधिकार कहां तक है? थाने तक का। और थाने वाले उसको कोर्ट में पेश करते हैं। पर दरोगा का कार्य जो है सजा बोलना नहीं है, सजा नहीं बोल सकता है। सजा देना मजिस्ट्रेट का कार्य है। तो कहा कि हमारा इतना सा कर्म है कि कैसा कि क्या करना है। तो सुनो, तुम जो है हे गणो जन्म मरण पर्यंत में को न ले हरि को नाम, जाखो ले आओ यहाँ सुझे है उनको धाम। जो भगवान को ना स्मरण करे उसको तुम यहाँ पर लेकर के आ जाओ, यही उनका धाम है। वाह कई महाराज, चाहे त्रिपुंड लगाए हो, चाहे कंठी माला डाले हो, झूठे ही बने हो, मौत के भय से वैसे ही बन जाओ। त्रिपुंड लगा लो तो कहने लगे कि सुनो, आज त्रिपुंड लगा लिया, कल कपड़ा रंग लिए, तो परसों जो है उनका अंतःकरण एक ना एक दिन रंग जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे वो ढोंग करते हो कहीं, वो भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वो कौन? कि सजा देना तो नारायण का कार्य है, भगवान ही देंगे उनको फलश्रुति। हमारा तो कार्य है कई कौन? कई म्रियमाणस्य हरे नामना कीर्तनम, कई जो मरते समय भगवान का सुमिरन ना करें तुम तो पकड़ करके उनको यहाँ पर
लाओ। तो भैया समझा विवाह करके कहा ये जो मेरी सभा है, काय की सभा है, सदैव सत्यम ब्रूयात। यहाँ पर इस सभा में सदैव सत्य की वार्ता होती है। इसमें बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा आती हैं, जो धर्म की ही वार्ता होती है। ना वहाँ पर काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मत्सर है। सदैव ना कोई किसी से ईर्ष्या करता है, ना कोई किसी से जलन है। वहाँ पर सदैव जो भी बात करती है वहाँ